बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है जी, हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। अनुराग बाबू, अब मुझे पूरा विश्वास है 22 मिनट, हाँ 22 मिनट बाद आप आए हैं तो मुझे बोलने का मौका मुझे देंगे आप, बिना किसी डिस्टर्ब के। सवाल है कि सबसे पहले सवाल आया कि शुभम दुबे की परिवार की बात हुई, वो शायद भूल गए हैं। अरे भाई बोल, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पूरा विश्व, अब समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले शिवम दुबे के परिवार को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी, डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी ने लगातार सरकार से मांग की है कि उनको ये दिलाया जाए। क्या सरकार ने सुना? क्या सरकार ने दिया? यही मांग तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी कर रही है कि सरकारी नौकरी और 10 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद की जाए। ये हमारी मांग है। दूसरी बात, जहां तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, बिल्कुल कांवड़िया, हमारी जो कांवड़ यात्रा निकलती है वो इतना पवित्र त्यौहार है हमारा, और जिस तरह का पवित्र त्यौहार है उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, सभी यही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राइट आम जनता को, कुछ संगठन को दे दिया गया है क्या कि वो जाके आधार कार्ड चेक करेंगे? किसी का आधार कार्ड कोई चेक करने का अधिकार तो पुलिस को होगा ना। क्या पुलिस ने ये अधिकार सरकार ने दे दिया? इसके मतलब कानून व्यवस्था आपकी फेल हो चुकी है। कोई भी पहुंच जाता है कि आधार कार्ड दिखाइए, हम चेक करेंगे। तो ये अराजकता है कि नहीं है? अगर अराजकता नहीं तो आपने एफआईआर, आप कहते हो एफआईआर जाहिर किया, हमने यहाँ पे की और हमने नोटिस भेजी, इसके मतलब कि यहाँ पे अराजकता का गला माहौल हो रहा है। और माहौल के अगर हम इस पर सवाल उठाएंगे तो आप कहोगे कि नहीं सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तीसरी बात, आपने जो बात बोली कांवड़ यात्रा, देखिए वहां भी झारखंड में भी निकलती है। झारखंड में सुल्तानगंज से लेके बाबा धाम तक 113 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं और वहां पे जाके जल अभिषेक करते हैं। लेकिन आज तक वहां इस तरह की कोई घटना नहीं सुनने को मिली, सालों से कोई घटना सुनने को मिली। तो यहां क्यों इस तरह की घटना हो रही है? घटना नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ये राजनीति का माहौल बनाती। कई बार हमने बोला है, धर्म मेरा आस्था का वैसे राजनीतिक विषय नहीं है। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, आप उसकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, जब गाइडलाइन को फॉलो करोगे तब अपने आप रोहित आ रहा हूं, रोहित रिलैक्स आ रहा हूं, माननीय सर्वोच्च रोहित आ रहा हूं, रिलैक्स। गाइडलाइन को अनुराग भदौरिया जी को हर्षवर्धन जी दो चीजों में महारत हासिल है। फॉलो कीजिए। एक, अरे सुनिए, मैं अपनी बात करूं। नहीं, अभी मैंने सुनी आपकी पूरी बात। क्या रट रहे हैं आप? मैं क्या रटूं? हम लोग को क्यों बुलाते हो? जब आपको बीजेपी का एजेंडा चलाना, चलाइए आप अकेले। आप 22 पे आए थे, 25 हो रहा है, 3 मिनट से बोल रहे हैं आप, 3 मिनट बाद बोल रहा हूं यार। 25 आप बोलना मुश्किल करते हो, ये ठीक नहीं। अरे 3 मिनट ठीक नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देखता है 3 मिनट में 3 सेकंड एसटी हसन पे नहीं बोले आप। बात कहने दीजिए, मैं अपनी बात नहीं कहूं तो कितनी मिनट में कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे? मैंने आपसे बोला विधानसभा आप नहीं जा पा रहे हो तो मेरे शो को क्यों विधानसभा बना रहे हो? भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो, अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल समाज के अंदर बनाना चाहती है। अरे एसटी हसन पे बोलिए। हाँ, एसटी हसन, एसटी हसन करवानी है तो आप उसका ग्रीन कॉरिडोर बनाइए, ग्रीन कॉरिडोर बना के उनके वहां फूड स्टॉल लगाइए और पुलिस सिस्टम मजबूत कीजिए। जहां तक आपने बार बार ये सवाल उठाया है कि एसटी हसन साहब ने, तो मैं तो कह रहा हूं कि पहलगांव में जो हमारे 26 लोग शहीद हुए थे वो उन्होंने आतंकवादी थे, और जो धर्म पूछ के दुकान बंद करवा रहे हैं वो अतिवादी हैं, अतिवाद कर रहे हैं आप। कानून हाथ में भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करना चाहती है क्या? उन संगठनों को जो तो बहुत हो गया। हर्षवर्धन जी देखिए, अनुराग भदौरिया, अब मैं अपनी बात, मनीष जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, रोहित आ रहा हूं, गरीब नवाज जी आ रहा हूं, वारिस पठान तब भी पॉइंट ब्लैंक कई बार बहस कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, बात पे बोलते हैं कि हाँ मैं ये हूं। अनुराग भदौरिया को रखो। अनुराग भदौरिया को 2 चीजों में महारत हासिल है। एक, हरे रंग के कितने वेरिएशन हो सकते हैं उसमें इनको पीएचडी है, और दूसरा, टॉपिक पे कभी बोलना नहीं है, टॉपिक पे कैसे नहीं बोलना है, और उसके इर्द गिर्द इमरती से भी ज्यादा पेचीदा अगर कोई पकवान होता है, हर्षवर्धन जी, इमरती से भी ज्यादा पेचीदा, तो वो बना देते हैं, लेकिन टॉपिक पे नहीं बोलेंगे, विषय पे नहीं आएंगे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हर्षवर्धन जी, कांवड़ यात्रा को ऐसा बना दिया गया सालों में, दशकों में, कि वो हुड़दंगियों की यात्रा है। कांवड़ यात्रा को ऐसा बता दिया गया कि जैसे दंगाइयों की यात्रा है। कांवड़ यात्रा को ऐसा बता दिया गया, ये पूरा परसेप्शन क्रिएट हुआ है सालों में, दशकों में, कि ये लोग हुड़दंगी हैं, ये पानी लेने थोड़ी जा रहे हैं, ये दंगाई हैं, ये गलत लोग हैं, और ये परकुलेट किया गया लोगों में। कैसी राजनीति हर्षवर्धन जी,
देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में नेता इस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं। जिस देश में स्वतंत्रता के बाद रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों पर हज यात्रियों के लिए अलग से दरवाजे और अलग से रुकने तक का इंतजाम हुआ, जो देश हज सब्सिडी के नाम पर जो पैसे हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से करता है, वहां जब ये कहा जाता है कि कांवड़ियों को ये तक अधिकार नहीं कि वो जहां खाना खाएंगे, जहां भोजन करेंगे, जहां रुकेंगे, वो ये जान सके कि कौन है, क्या इतना भी सामान्य अधिकार नहीं? बिल्कुल किसी को पूछने का अधिकार नहीं। कोई गुंडागर्दी करे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन समाज में अगर ये हो रहा है और वहां के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस को बुलाकर कर रहे हैं, आप नाम कुछ और रखेंगे और क्यूआर कोड के बाद नाम कुछ और आएगा, तो ये चिंता की बात है। और आज आपने कहा कि अनुराग भदौरिया सिर्फ इमरती बनाते हैं, वारिस पठान बहुत पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं। वैसे तो मैं भी ये मानता हूं कि वारिस भाई बड़ा निशाने पे सीधा बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। लेकिन मुझे ध्यान में जो है कि वारिस पठान भाई रहते हैं मुंबई है, और ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है AIMIM, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद। अब इन्होंने, देखिए देश की जनता, चूंकि इसको सुनना जरूरी है, इन्होंने पूछता है भारत में कह दिया कि अल कबीर है, वो दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट करती है, और ये ऐसे बोलेंगे कि जैसे उसमें गौमांस कहेंगे, जबकि बीफ एक्सपोर्ट कितनी बार इसको साफ कहा गया है कि वो गौमांस नहीं है। और ये जो एक्सपोर्ट कंपनी है वारिस पठान के लिए और जितने भी लोग पूछता है भारत देख रहे हैं उनके दर्शकों के लिए, गुलामुद्दीन M शेख ये अल कबीर के डायरेक्टर हैं, जिसका ऑफिस जो है मुंबई में ही है। आप जाइएगा वारिस भाई, पता करके इनसे, गुलामुद्दीन से मिलके आइएगा, दोबारा मत बोलिएगा किसका है, हवा में मत छोड़ा। दूसरा, अल कबीर एक्सपोर्ट्स जहां है ये हैदराबाद के पास ही है, वहीं पर इनका है। और मैं ये कह रहा हूं, जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, अल कबीर एक्सपोर्ट्स की पूरी जानकारी निकाले। और मेरे पास तो वो पेपर भी है जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। ये गुलामुद्दीन M शेख, झूठ मत बोलिए, गुलामुद्दीन M शेख के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, कॉमर्स मैं आपको नाम दिखा रहा हूं, ये पता नहीं कहां से निकालकर हर डिबेट में ये मैं आपको गूगल दिखा रहा हूं, कंपनी का नाम गलत बताते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग खुद सर्च कर लिए, बता भाई, उनके मोबाइल पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ फोटो भी दिखेंगे और सब दिख जाएगा। सतीश साबरवाला, सवाल ये है कि ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ओनर का नाम मैं दिखा रहा हूं। क्या इस डिबेट में बता, आप झूठ मत बोलिए, पहले वापस दीजिए या इस तरह की किसी चीज की कोई जरूरत थी? ये झूठ क्यों बोला वारिस पठान? वारिस पठान ने ये झूठ क्यों बोला? ये देखिए, और मैं फिर कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। किसी भी कंपनी में 4 डायरेक्टर हो, वारिस पठान के साथ 4 हिंदू भी हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वारिस पठान हिंदू आइडेंटिटी को उसको जोड़े ही हो कि नहीं गौ मांस का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये खतरनाक है। बीफ के नाम पर ये भ्रम फैलाना ये देश में खतरनाक है।